अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़र्स्ट ईयर की एजुकेशन की बुक। इसका फ़र्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट ही टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन का इंट्रोडक्शन बताया गया है फर्स्ट पैरा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं और पूरी एजुकेशन का आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको समझने के लिए हमें फ़र्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है और स्पेशली इसके फर्स्ट पैराग्राफ को। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो एजुकेशन का के वर्ड का ओरिजिन, एजुकेशन का वर्ड किन वर्ड से निकला है। ठीक है, तो पहले बताया गया है जो एजुकेशन को उर्दू में क्या बोलते हैं, तालीम। जो तालीम लफ्ज़ है वो किससे निकला है, वर्ड इल्म से माखूज़ है। और जो तालीम है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन का भी जो वर्ड है वो दो लतीनी ज़ुबान के अल्फाज से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज़ एजुकर एंड सेकंड वन इज़ एजुकेयर। जो एजुकर है उसका मतलब है टू ब्रिंग आउट। ये फर्स्ट स्टेप है एजुकेशन के प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। फर्स्ट स्टेप क्या है, एजुकर। एजुकर का मतलब होता है टू ब्रिंग आउट। बच्चे में जितने भी सलाहियतें हैं, जितनी भी स्किल्स हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, उनको बाहर निकालना ये टीचर का रोल है। ठीक है, बच्चे को अवेयरनेस देना कि आप में ये प्लस पॉइंट्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, एजुकेयर, टू ब्रिंग अप। जितनी भी स्किल्स एंड क्वालिटीज़ हैं जो आपको पता चली हैं, जो टीचर ने एक्सप्रेस करवाई हैं, उनको परवान चढ़ाना, नशोनुमा कराना, ये होता है इसका एजुकेशन के प्रोसेस का सेकंड स्टेप। ठीक है, ये था एजुकेशन का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। आगे जो नेक्स्ट है जो बात पढ़ने वाली है वो ये है कि हमने यहाँ से इसकी डेफिनेशन को एज इट इज़ याद करना है। तालीम एक ऐसा अमल है जो मुतालिम की तमाम सलाहियतों के इजहार और हिम्मा पहलू नशोनुमा के नतीजे में इसकी शख्सियत की तकमील करता है। तालीम के ज़रिए क्या होता है कि बच्चे के अंदर सारे क्या आते हैं, प्लस पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। जो उसकी खामियां वगैरह होती हैं उसको ख़त्म करवाया जाता है, तो इसकी एक जो शख्सियत की तकमील होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मुआशरे में इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर एक कामयाब शहरी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी बसर करता है। अब जो हमने इसकी ये डेफिनेशन है, ये किससे मिलकर बनी है, जो हमने फर्स्ट वाले पैरा में जो 2 पॉइंट्स पढ़े थे, एजुकर और एजुकेयर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसकी जो स्किल्स एंड क्वालिटीज़ हैं उसको हम एक्सप्रेस करवाते हैं। ठीक है, और सेकंड स्टेप में उसकी जो स्किल्स क्वालिटीज़, जितनी भी खूबियाँ सलाहियतें हैं, उसकी नशोनुमा करवाते हैं। ठीक है, जब उसकी खूबी सलाहियतों की नशोनुमा होती है तो फिर ही उसकी शख्सियत की तकमील होती है और वो मुआशरे में एक कामयाब शहरी की हैसियत से ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जो हमने ये प्रॉपर जनरल डेफिनेशन पढ़ी है अच्छी सी, इसमें हम इसके 4 पहलू इसमें निकलते हैं। फर्स्ट पहलू में क्या होता है, मुतालिम की तमाम सलाहियतों के इजहार और नशोनुमा। वही वाली बात आ गई जो हमने फर्स्ट वाले पैराग्राफ में पढ़ी थी। मुतालिम से मुराद है स्टूडेंट, कि उसकी जितनी भी सलाहियतें हैं उसको एक्सप्रेस करवाएंगे और उसकी नशोनुमा करेंगे। बच्चे को भी बताएंगे कि आप में ये प्लस पॉइंट्स हैं, तब भी बच्चा मोटिवेट फील करेगा, तब भी वो स्टडी में इंटरेस्ट लेगा। मुतालिम की शख्सियत की तकमील। ठीक है, थर्ड में क्या है, सीरत व किरदार की तमीर व तश्कील। और फोर्थ पॉइंट में जो लास्ट स्टेप जिसका होगा, इसमें क्या होगा कि वो जो है इंसान इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में कामयाब शहरी की हैसियत से ज़िंदगी बसर करेगा। अब इसमें जो याद करने वाले पॉइंट्स थे वो यही थे। आपने फर्स्ट पैरा में उसका वो ओरिजिन याद करना है और इसमें जो डेफिनेशन बताई गई है और 4 पहलू जो नुमाया बताए गए हैं उसको अच्छे तरीके से याद करना है। अब इसी पेज के लास्ट में जो बताया गया है इसको आप MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें, ये भी बार बार रिपीट होता है। फर्स्ट चैप्टर को आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से शॉर्ट MCQs और लॉन्ग आता ही आता है और बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, अब ये जो है लास्ट वाले पैराग्राफ में बताया है कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट जो है माहिरीन के मुताबिक एजुकेशन की जो तारीफ़ क्या है। अब इसमें सुकरात ने क्या बताया है कि सुकरात के मुताबिक जो तालीम है वो क्या है, सच्चाई की तलाश है। अरस्तू के मुताबिक क्या है, जिस्मानी और अखलाकी नशोनुमा का अमल क्या है, तालीम है। जॉन डेवे के मुताबिक क्या है, एजुकेशन क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, कि हम
कोई भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने से हम क्या एक्सपीरियंस करने से हम कोई भी चीज़ नई सीखते हैं। तो आपने इन डेफिनेशंस को भी ध्यान से पढ़ना है। अब है जी पेज नंबर 2। इसमें जो ये स्किल्स बताई गई हैं ना, आपने इन सलाहियतों को एज इट इज़ याद करना है। आगे जो एजुकेशन की जो आगे बुक है, जो आगे चैप्टर्स हैं, सेकेंड ईयर की एजुकेशन हो या बीए की एजुकेशन हो, उसमें ये जो इसके बच्चे की स्किल्स हैं, ये वाले जो टर्म्स हैं, ये बार बार रिपीट होती हैं। जिस्मानी सलाहियतें, जहनी और फ़िक्री सलाहियतें, मुआशरती सलाहियतें, जज्बाती सलाहियतें, अखलाकी सलाहियतें, रूहानी सलाहियतें, ये इन सलाहियतों के नाम आपने फिंगर टिप्स पे याद करने हैं। अब जो एजुकेशन का जो फंक्शन है, उसका जो एजुकेशन का काम है वो क्या है कि स्टेप बाय स्टेप जो है इन सलाहियतों की नशोनुमा करना, मुसलसल नशोनुमा करना बच्चे की। ठीक है, ये तालीम का फ़रीज़ा है। तालीम का फ़रीज़ा क्या है कि बच्चे की स्टेप बाय स्टेप इन तमाम सलाहियतों की नशोनुमा करना। स्टेप बाय स्टेप मतलब कि फ़र्स्ट क्लास में या फ़र्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में बच्चे की माइंड के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग या उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन तमाम सलाहियतों की नशोनुमा करना तालीम का जो है फंक्शन है, एजुकेशन प्रोसेस का फंक्शन है। अब ये पेज नंबर 2 के लास्ट पे ही बताया गया है तालीम की अहमियत। तालीम की अहमियत ये तो आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तालीम की अहमियत कि आप सल्लम ने क्या फ़रमाया कि मुझे मौलिम बनाकर भेजा गया, इससे भी तालीम की अहमियत का अंदाज़ा होता है। फिर फरमाया गया कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करना आप सब पर हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। फिर बताया गया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। और एक और जगह इसमें लास्ट में बताया गया है कि जो पहली वही नाजिल हुई उसमें भी क्या बताया गया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पर अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो जो सेकंड पेज के लास्ट में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आप एक दो दफ़ा अगर पढ़ोगे और उसमें कोई और चीज़ें भी अहादीस का हवाला अंदर दे सकते हो और यहाँ कुरानी आयात अंदर लिख सकते हो कि तालीम क्यों अहम है, इसको आप ख़ुद से भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। फर्स्ट ईयर का आज हमारा टॉपिक हमने पहला कवर कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको और भी ऐसी अच्छी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।